अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ स्कैरी फैक्ट्स देखेंगे। स्कैरी फैक्ट्स का मतलब कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि या तो खतरनाक हो या डरावने हों। इस दुनिया में 40 के करीब सुपर वोल्केनो फ़ील्ड्स पाई जाती हैं। अब सुपर वोल्केनो फ़ील्ड्स क्या होती हैं? मतलब वोल्केनो फ़ील्ड उसको कहती है जिसमें से लावा निकलता हो, और सुपर वोल्केनो फ़ील्ड का मतलब ये बन जाता है जिसमें से बहुत बड़े पैमाने पर लावा निकलता हो। और ये 40 सुपर वोल्केनो फ़ील्ड्स अगले कई अरब साल तक हमारे साथ ही इसी दुनिया में रहेंगी। और इनमें से इरप्शन भी हो सकती हैं, और अगर इनमें से इरप्शन हुई तो जानते हो कितना नुकसान हो सकता है? जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे, इतना नुकसान हो सकता है। ब्रेन ईटिंग अमेबा, दरअसल ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये दिमाग को खाता है, या यूं समझ लो आसान अल्फाज में कि एक ऐसा कीड़ा जो कि दिमाग को खाता हो। असल में ये झील, नहरों या दरियाओं में पाया जाता है, यानी कि ये पानी में रहता है। और अगर नाक में पानी के साथ ये अंदर चला जाए तो ये दिमाग तक पहुंच जाता है, और उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। और ये वाक़ई में बहुत खतरनाक होता है। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है, इसकी चोटी पर यानी कि इसके टॉप पर 200 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। असल में ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को रिस्क में डाल दिया, और ये इसलिए डाला था ताकि वो अपने आप को एक अच्छे हाइकर्स कह सकें, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाले। इस दुनिया में एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जिसकी आँखों से भी खून निकलता है, और जानते हो खून वो कैसे निकलता है? वो निकलता है एक शॉवर यानी कि फव्वारे की तरह निकलता है, जिसे हम स्क्विर्ट ब्लड भी कह सकते हैं, मतलब एक शॉवर या फव्वारे की तरह निकलना। और इस खून में यानी कि सेल डेब्रीज भी होती हैं उसके, यानी कि जो अंदर बॉडी का गंदमंद होता है ना, वो भी इसके साथ निकल जाता है, और ये देखने में वाकई बहुत अजीब सा लगता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे कॉकरोच भी पाए जाते हैं जो कि इंसानों का गोश्त खाते हैं, या वो जिंदा हों या मरे हुए। और यहाँ तक कि वो फिंगर टेल्स भी खाते हैं, यानी कि हाथों और पैरों की उंगलियों के जो नाखून है ना, उनको भी ये खाते हैं। और इनमें ज़्यादातर अमेरिकन और जर्मन कॉकरोच माने जाते हैं। अब ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही खाते हैं। ये तो नहीं है कि वो पूरा इंसान ही खा जाते हैं। असल में उनको आदत होती है इंसानों को काटने की। डिज्नीलैंड की एक मशहूर फ़िल्म सीरीज़ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जिसमें जॉनी डेप ने जैक स्पैरो का रोल प्ले किया है। खैर असल बात ये है कि इस मूवी में जो स्केलेटन यानी कि इंसानों के हड्डियों के ढांचे दिखाए गए हैं, पहले तो ये डिसाइड किया था मूवी बनाने वालों ने कि ये नकली होंगे, लेकिन फिर उन्होंने रियल दिखाने के लिए, ताकि ज़रा नेचुरल लुक आए मूवी में, उन्होंने असली ढांचों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ लोग कुछ हासिल करने के लिए या कुछ दिखाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं। अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो फिर शायद आपने इस मूवी को देखा होगा, अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। दरअसल इस मूवी में ये होता है कि जो भी कुछ सोता है तो उसके ख्वाब में कोई आकर उनको मार देता है। असल में ये मूवी एक कहानी पर बेस है, जो कि एक लड़के की कहानी है। उस लड़के को असल में डरावने ख्वाब आया करते थे, तो जिसकी वजह से वो सोने से भी डरता था कि अगर मैं सो गया तो मुझे डरावने ख्वाब आएंगे और वो मुझे ख्वाब में आकर मार ना दे। तो फिर अचानक हुआ भी इसी तरीके से था कि उसकी सोते हुए एक दिन डेथ हो गई। अब जो डेथ है वो तो किसी नेचुरल तरीके से भी हो सकती है। क्या आप जानते हो, जिस बेड पर हम सोते हैं तो ज़ाहिर है उसके ऊपर बेडशीट भी होती है, और जानते हो उसके ऊपर 10 मिलियन से भी ज़्यादा डस्ट माइट्स हो सकते हैं। बस यूँ समझ लो कि एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं, और ये बहुत छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। असल में ये हमेशा बेड के ऊपर ही रहते हैं, और ये बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, यानी कि जो इनकी नस्ल है वो बहुत तेज़ बढ़ती हैं। तो ये बेड पर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये गर्म बिस्तर को पसंद करते हैं, और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन के सेल्स बेडशीट के साथ लग जाते हैं, ये उनको भी खाते हैं। तो ये माइट्स इसलिए ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि अपने बिस्तर को झाड़ा भी जाए और अच्छे तरीके से साफ भी रखा जाए, और सोने से पहले तो लाजमी अपनी बेडशीट को झाड़ा जाए अच्छे तरीके से। आइलैंड ऑफ डॉल्स, जो कि मेक्सिको सिटी में है। असल में कहा जाता है कि इस आइलैंड का जो केयर टेकर था, मतलब जो इसका रखवाला था, उसको एक दिन पानी में एक बच्ची की लाश भी मिली, और उसके साथ एक गुड़िया यानी कि डॉल भी मिली पानी के ऊपर तैरती हुई। तो जाहिर है वो तो किसी मिस्टीरियस तरीके से मारी गई, लेकिन उसने उस डॉल को उठाकर आदमी ने, केयर टेकर ने, दरख्त के ऊपर लटका दिया। और इस आइलैंड को आज तक हॉन्टेड या कर्स भी माना जाता है, और भी काफ़ी सारी कहानियाँ इसके साथ लिंक करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि उस बच्ची की रूह को इस आइलैंड पर देखा जाता है। तो अब तो खैर वैसे सियाह घूमने के यानी कि टूरिस्ट होते हैं ना, वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पर कोई ना कोई डॉल लटका जाते हैं किसी न किसी वजह से। खैर इसको सिर्फ एक कहानी के तौर पर ही लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।